दिल्ली शहर के ताहिरपुर गांव में राखी अपने गरीब पिता रामदीन और माता जानकी के साथ रहती थी। राखी की उम्र 20 साल थी, लेकिन उसका कद 7 साल की बच्ची जितना था। दरअसल वो एक बौनी थी। राखी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वो घर आकर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती, जिससे वो अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल पाती। उसके बौनेपन की वजह से सब उसका खूब मजाक उड़ाते। ए बच्ची, जा अपने प्ले स्कूल में जा, यहाँ आने की अभी तेरी उम्र नहीं है। बौनी कहीं की। सभी इसी तरह राखी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती है और अच्छे नंबरों से बीएड की डिग्री हासिल कर लेती है। कुछ दिन बाद वो एक स्कूल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। ए छोटी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर अपनी क्लास में बैठ। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा नाम राखी है। ओह अच्छा अच्छा, सर ने बताया था आपके बारे में। आइए, मैं आपको प्रिंसिपल के कैबिन तक ले चलता हूँ। प्रिंसिपल उसका इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। राखी खुशी खुशी घर आती है और अपने माँ बाबा को बताती है। माँ बाबा, मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई है। अब मैं स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी बाबा। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानता था तू जरूर एक दिन हमारा सर गर्व से ऊंचा करेगी। राखी अगले दिन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है, जहाँ स्कूल की टीचर उसे देखकर कहती हैं, क्या यार सुधा मैडम, अब क्या बच्चे भी स्कूल में पढ़ाएंगे? अरे धीरे बोल, ये बौनी तो नई मैडम है। राखी अपनी क्लास में जाती है तो बच्चे उसे देखकर कहते हैं, ए लड़की, जा अपनी क्लास में जा, तू तो हमारी क्लास की नहीं लगती। और ये क्या, तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? लगता है आज इसका बर्थडे है, इसीलिए यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई। देखो तो, इसके पास बैग भी है, हो सकता है इसमें टॉफियां हों। अच्छा लाला, जल्दी दे फिर तो हमें टॉफियां। तभी क्लास में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है बच्चों? अपनी क्लास टीचर के साथ ऐसे पेश आते हैं? क्या हमारी क्लास टीचर? पर अभी तो इसकी खुद ही पढ़ने की उम्र है। लगता है इसकी मम्मी ने बचपन में इन्हें बॉर्नवीटा नहीं पिलाया। सर, इन मैडम को ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए तो सीढ़ी की जरूरत होगी ना? बच्चों, मैडम की सिर्फ हाइट ही कम है, लेकिन इनका दिमाग चाचा चौधरी जैसा तेज है। मैडम, आज से ये आपकी क्लास है। ये कहकर प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं। राखी कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। मैडम, आप तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है जैसे टेबल के नीचे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा है। बचपन से लेकर बड़े होने तक अपना मजाक बनता देख राखी को बहुत गुस्सा आता है। अब उसके बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। बचपन से आज तक बस यही सोचती रही कि कुछ बन जाऊंगी तो लोग मेरे बौनेपन का मजाक बनाना छोड़ देंगे, लेकिन लगता है ये दुनिया ऐसे नहीं मानेगी। हम इनके साथ जितना भला बनकर रहेंगे, उतना ही ये दबाती जाएगी। इसके बाद राखी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। वो अब बच्चों के साथ सख्ती से पेश आने लगी। उसका मजाक उड़ाने पर वो बच्चों को डंडे से मारने लगी। मेरा मजाक उड़ाएगा तू? हाँ, इधर आ, इधर आ, आज तो तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। नहीं मैडम, हमें छोड़ दीजिए, हम आज के बाद आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तुम लोगों के इतने कम मार्क्स, अब तुम लोगों की सजा ये है कि जिन भी बच्चों के मार्क्स आज कम आए हैं, वो टॉयलेट एरिया साफ करेंगे। अब राखी का अत्याचार बच्चों पर बढ़ते ही जा रहा था और उसके डर के मारे बच्चे किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उन्हें फेल करने की धमकी देती थी। फिर एक रोज प्रिंसिपल ने उसे बच्चों को मारते हुए देख लिया। उन्होंने राखी को खूब डांट लगाई। तब सब बच्चों ने प्रिंसिपल को सारी बात बताई। प्रिंसिपल उसे नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। फिर राखी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोती है और रोते हुए कहती है, तो मेरे साथ किसी ने कौन सा ठीक किया? जब मैं सबके साथ अच्छे से रही, तब भी तो सबने मेरे बौनेपन का मजाक उड़ाया। बचपन से लेकर आज तक सबकी बातें ही सुनती आई हूँ। अब मेरा कद बौना रह गया तो इसमें मेरी क्या गलती? यहाँ आई तो यहाँ की टीचर्स और बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे मुझे भी तो बुरा लगता है। कद छोटा है तो क्या हुआ, हूँ तो मैं भी इंसान ही ना। उसकी बातें सुनकर प्रिंसिपल टीचर के साथ साथ सब बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब उससे अपने किए की माफी मांगते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है। अब कभी भी कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, ना ही राखी अब कभी बच्चों पर अत्याचार करती और राखी सभी बच्चों को बहुत प्यार